यह आपका क्या है? एडवांस कैलकुलस का क्या है? पार्ट एडवांस कैलकुलस का पार्ट 9 है। आवाज जा रहा है? यह क्या है? एडवांस कैलकुलस का पार्ट 9 है। पिछले क्लास पार्ट 8 में हम आप लोगों को पढ़ाए थे टेलर्स थ्योरम। आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे मैक्सिमा मिनिमा फंक्शन कि वह होता क्या है। मैक्सिमा मिनिमा आप लोग अभी तक जितना भी फंक्शन पढ़े हैं, आप 12th क्लास में भी पढ़े थे मैक्सिमा मिनिमा। आप आगे सिंगल फंक्शन का मैक्सिमा नेगेशन पार्ट में 1 में भी आप डिफरेंशियल कैलकुलस में पढ़ के आए मैक्सिमा मिनिमा। आज आप लोग को एडवांस कैलकुलस में पढ़ना है मैक्सिमा मिनिमा। आप लोग एफ ऑफ एक्स वाई एक फंक्शन था जो क्या होता था? डिफाइन होता था कहाँ पे? क्लोज इंटरवल ए बी पे। वहां पे इंटरवल या आप बोल सकते हैं कोई भी अगर डोमेन दिया हुआ है उस पे एक सिंगल वेरिएबल का फंक्शन होता था। अगर वह फंक्शन डिफाइन है तब बोलता था आपको क्या निकालने के लिए? मैक्सिमा और मिनिमा निकालने के लिए। अब आपका क्या है? जब तक कोई फंक्शन डिफाइन ही नहीं रहेगा, किसी चीज का एग्जिस्टेंस होगा ही नहीं, तो उसके बारे में तो कोई कमेंट करना मुनासिब नहीं है। कोई भी कमेंट आप नहीं कर सकते हैं। इसीलिए फंक्शन को क्या होना चाहिए? डिफाइन होना बहुत ही जरूरी है। इसीलिए कोई भी थ्योरम हो या कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डिफिनीशन हो, उसमें हम लिखते हैं क्या? लेट एफ ऑफ एक्स वाई इज द फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल डिफाइन ऑन डोमेन डी। यह लाइन का मतलब समझ लिए। बी से डेट फंक्शन इज मैक्सिमा। हम आप लोग जानते थे क्या? मैक्सिमा कब कहलाएगा? जो मैक्सिमा का मतलब क्या हो जाएगा? कोई भी अगर फंक्शन है, फंक्शन में जितना भी उसका फंक्शनल वैल्यू आएगा, डोमेन के जितना भी पॉइंट पे सारे में, वो उसमें से सबसे बड़ा वैल्यू होगा। सबसे बड़ा वैल्यू जो होगा वही मैक्सिमम वैल्यू कहलाएगा। और जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई से सबसे जो छोटा वैल्यू होगा वो वैल्यू क्या बोलेगा? मिनिमम कहलाएगा। तो यह हम लोग को क्या है? उसके लिए क्या करना होगा? मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए बोलेगा। जैसे मैं बोलेगा क्या कि आपको इंटरवल 1 से लेके 10 में एक्स स्क्वायर का मैक्सिमम वैल्यू निकालिए, ऐसा अगर आपको बोलता है तो आपका ये एक इंटरवल अगर दे दिया तब तो आप क्या कीजिएगा? पहले इसमें डालिएगा 1 का वैल्यू स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा। तब देखते चलेंगे क्या 10 का स्क्वायर 100 होगा। तो यह पता चला कि इसमें सबसे बड़ा वैल्यू है, तो यह मैक्सिमम वैल्यू हो गया, 1 मिनिमम वैल्यू हो गया। तो ऐसा बहुत बड़ा इंटरवल दे देगा तो वो निकालना क्या हो जाएगा? मुश्किल हो जाएगा। तो इसी के लिए इसका कुछ रूल होता है मैक्सिमा मिनिमा निकालने के लिए, वह उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सिर्फ हम अभी आपको बताएं क्या मैक्सिमा का मतलब क्या होता है कि लेट एफ ऑफ एक्स वाई इज द फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल डिफाइंड ऑन डोमेन डी। बी से दैट फंक्शन इज मैक्सिमा एट ए बी पॉइंट पे, ए बी पे बिलोंग्स टू डी। डी जो क्या है? डोमेन दिया हुआ है, उसके अंदर का क्या एक पेयर ए बी आया हुआ है, ए बी पॉइंट आया हुआ है, उस पे इफ एफ ऑफ एक्स वाई लेस देन इक्वल्स टू एफ ऑफ ए बी। यह मैक्सिमा का सिर्फ मैक्सिमा का डिफरेंस हुआ। उसके बाद उसी तरह से मिनिमा में क्या हो जाएगा? वह एफ ऑफ ए बी लेस देन इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स वाई के हो जाएगा, तो उसको हम लोग मिनिमा बोलेंगे। लेट एफ ऑफ एक्स वाई इज द फंक्शन डिफाइंड ऑन डोमेन डी। वी से दैट एफ ऑफ एक्स वाई इज मिनिमम at AB belongs to D if f of AB less than equals to f of xy। यह हो गया मैक्सिमा और मिनिमा का डिफिनीशन। अगर कोई बोलेगा मैक्सिमा का डिफिनीशन बोलने के लिए या मिनिमा का डिफिनीशन बोलने के लिए तो डायरेक्ट आप बोल सकते हैं f of xy लेस देन इक्वल टू f of AB। यह हो गया मैक्सिमा। f of AB लेस देन इक्वल टू f of xy यह हो गया मिनिमम।
चलिए हम आप लोग से एक बात पूछने करने के लिए, किसी को कोई डाउट? तो चलो अच्छी बात है, ऐसे सब बोलोगे तब ना। एक्सट्रीम पॉइंट किसे कहते हैं? अब बात आता है क्या मैक्सिमम मिनिमम, एक्सट्रीम पॉइंट किसे कहते हैं, स्टेशनरी पॉइंट किसे कहते हैं? जो पढ़े थे डिफिनीशन वही है, बट यहाँ क्या है, डबल वेरिएबल में चलना है। दोज पॉइंट ऑफ डोमेन, those point of domain which function take extreme maximum और minimum value are called extreme point। कहने का मतलब क्या है कि आप डोमेन का वह पॉइंट जिससे या उसके मैक्सिमम वैल्यू निकले या मिनिमम वैल्यू निकले, उसी पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सट्रीम पॉइंट बोलते हैं। उसके बाद स्टेशनरी पॉइंट किसे कहते हैं? स्टेशनरी पॉइंट किसे कहते हैं? तो जो भी फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई है उसका पार्शियल डिफरेंशिएशन कीजिए। पहले डेल एफ बाई डेल एक्स, डेल एफ बाई डेल वाई जीरो के बराबर कीजिए। कुछ वैल्यू एक्स का आएगा, कुछ वैल्यू वाई का आएगा, और उससे आप पेयर बनाइए, एक्स वाई का पेयर बनाइए। जितना भी पेयर बनेगा, वह सारा का सारा जो भी पॉइंट आएगा वो सारा का सारा स्टेशनरी पॉइंट कहलाएगा। दोज पॉइंट ऑफ डोमेन वेयर टेंजेंट आर पैरेलल टू डोमेन एंड आर कॉल्ड स्टेशनरी पॉइंट। टेंजेंट टू पैरेलल मतलब डेल एफ बाई डेल एक्स इक्वल टू जीरो, डेल एफ बाई डेल वाई इक्वल टू जीरो, तो वही आपका क्या कहलाएगा, जो भी वैल्यू आएगा वह स्टेशनरी पॉइंट कहलाएगा। नोट डेट में एक लिख लीजिए, एवरी एक्सट्रीम पॉइंट, यह सारा का सारा एक्सट्रीम पॉइंट जो होगा वह क्या कहलाएगा, स्टेशनरी पॉइंट कहलाएगा। बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। इसका मतलब कहने का क्या है कि देखिए स्टेशनरी पॉइंट है ना, जैसे में हम अगर ले लिए एक्स क्यू माइनस, अगर हम ले लिए एक्स स्क्वायर माइनस वन इजकल टू जीरो, ले लिए, एक्स का वैल्यू क्या आ गया, प्लस माइनस वन आ गया, प्लस माइनस वन आ गया। इस पे क्या होगा, कोई वैल्यू जरूर होगा जिसपे क्या होगा, मैक्सिमम होगा, मिनिमम होगा, कोई वैल्यू जरूर होगा जिसपे मैक्सिमम भी होगा, मैक्सिमम नहीं होगा और ना मिनिमम होगा, नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम। तो ये सारा का सारा जो दो वैल्यू है, दोनों वैल्यू क्या हो जाएगा, सारा का सारा दोनों वैल्यू निकला एक्स का, वह स्टेशनरी पॉइंट हो गया। अब उस स्टेशनरी पॉइंट में जिस पॉइंट पे मैक्सिमम हो या मिनिमम हो, तो वही दो पॉइंट को हम लोग एक्सट्रीम पॉइंट कहेंगे। अगर कोई ऐसा वैल्यू हो जिसपे न मैक्सिमम निकले न मिनिमम निकले, तो उस वैल्यू को तो स्टेशनरी पॉइंट बोलेंगे बट एक्सट्रीम पॉइंट नहीं बोलेंगे। तो इसीलिए क्या हो गया कि स्टेशनरी पॉइंट यह हो गया, स्टेशनरी, और इसके अंदर में क्या आता है, एक्सट्रीम पॉइंट। मतलब क्या कि एवरी एक्सट्रीम पॉइंट इज स्टेशनरी पॉइंट, बट एवरी स्टेशनरी पॉइंट इज नॉट एक्सट्रीम पॉइंट। समझे? तो एवरी एक्सट्रीम पॉइंट इज स्टेशनरी पॉइंट बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू, ट्रू एंड फॉल्स में या आपका ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। चलो, हाँ चलो सबका क्लियर है। तो राहुल मिश्रा आया समझ में ना, संदीप सिंह, राहुल चला गया क्या, राहुल आया, आया समझ में कि नहीं? आकांक्षा, चलिए अब हम आप लोग को बताएंगे कि वह जो मैक्सिमम मिनिमम था, तो हम लोग क्या, कोई बहुत बड़ा डोमेन दे देगा तो उसमें हम निकालते निकालते तो पता चलेगा कॉपी फुल हो गया, तो नहीं निकलेगा। लेकिन उसका कुछ रूल है, मैक्सिमम और मिनिमम निकालने का कुछ रूल है, वह रूल को हम लोग जानेंगे। रूल फॉर फाइंडिंग मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू या और मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट। तो लेट एफ ऑफ एक्स वाई द फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल इन एक्स वाई वेरिएबल में दो वेरिएबल एक्स वाई दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स फंक्शन का। सबसे पहले क्या करेंगे, फाइंड करेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन, डेल एफ बाई डेल एक्स, डेल एफ बाई डेल वाई। आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू वाई निकाल के उसको जीरो के इक्वेट कर देना है। क्या कर देना है, डेल एफ बाई डेल एक्स निकाल के
जीरो को इक्वेट कर देना है डेल एफ बाई डेल वाई निकाल के जीरो को इक्वेट कर देना है और दोनों को सॉल्व करके एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है? एक्स और वाई का वैल्यू। जितना एक्स और वाई का वैल्यू आएगा बिगेट सम वैल्यू ऑफ एक्स वाई, कुछ ना कुछ उसका वैल्यू निकलेगा। लेट ए बी द सच पॉइंट, नाउ फाइंड। अब हम लोग उसका पहले क्या करेंगे, कोई पॉइंट ए बी पे है, सच पॉइंट पे हम कुछ फाइंड करेंगे। क्या? आर। पहले आर निकालेंगे। आर किसे कहते हैं? डबल मिक्स डबल पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। डबल पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स को हम लोग आर बोलेंगे। जैसे में कोई फंक्शन है 3x², क्या एफ ऑफ एक्स वाई बराबर, तो इसको कर दो डेल टू एफ बाई डेल एक्स, तो क्या हो जाएगा 6x। फिर डेल टू एफ बाई डेल एक्स स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा 6। इसको हम लोग बोलेंगे यह आर के बराबर है। क्या है? आर के बराबर है। डबल पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स को हम लोग आर बोलेंगे। डबल पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू वाई को टी बोलेंगे। और मिक्स पार्शियल डिफरेंशिएशन को एस बोलेंगे। यह तीन चीज को याद रखो। यह तीन चीज को याद रखो, पूरी तरह से दिमाग में बैठा लो। आर डेल टू वाई बाई डेल एफ बाई डेल एक्स स्क्वायर, टी डेल टू एफ बाई डेल वाई स्क्वायर, एस डेल टू एफ बाई डेल एक्स डेल वाई। यह हमको निकालना है। जब हम मेरा क्या एक्स वाई जो पेयर है वह निकल जाएगा, पॉइंट जो निकल जाएगा, तब उसके बाद हमको यह करना है। उसके बाद आर टी माइनस एस स्क्वायर, आर टी माइनस एस स्क्वायर निकालना है। क्या निकालना है? आर टी माइनस एस स्क्वायर निकालना है। और उसके बाद अगर आर टी माइनस एस स्क्वायर जो पॉइंट निकला ए बी एक्स वाई का जो वैल्यू से निकला पॉइंट, ए बी का कुछ ना कुछ वैल्यू निकलेगा। पॉइंट निकला ना, जैसे 4 वहां निकला था, 1 2 -1 -2 -1 2 1 -2 4 वैल्यू निकला। यह ए बी पॉइंट है। हम आर टी माइनस एस स्क्वायर करके ए और बी का एक पॉइंट पे निकालेंगे, ए और बी का। अगर आर टी माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो है और आर ओ जो होगा आर लेस देन जीरो होगा, तो एट ए बी पे, तो देन द फंक्शन हैज मैक्सिमम एट ए बी। एट इस मैक्सिमम वैल्यू जो होगा वह एफ ऑफ ए बी कहलाएगा। उसी तरह अगर आर टी माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो है और आर भी ग्रेटर देन जीरो है, तो उस पॉइंट पे जो पॉइंट पे निकला ए बी पॉइंट पे कि आर टी माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो और आर भी जीरो ग्रेटर देन जीरो है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? ए बी को मिनिमम पॉइंट बोलेंगे और एफ ऑफ ए बी निकालेंगे, वह मिनिमम वैल्यू बोलेंगे। अगर आर टी माइनस एस स्क्वायर लेस देन जीरो हो गया और आर नॉट इक्वल्स टू जीरो है, आर क्या है? नॉट इक्वल्स टू जीरो है, तो फंक्शन हैव नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम। अगर आर का कुछ ना कुछ वैल्यू आ गया बट और आर टी माइनस एस स्क्वायर निगेटिव में आ गया, तो फंक्शन क्या हो जाएगा? नॉन मैक्सिमम होगा, न मिनिमम निकलेगा। अगर आर टी माइनस एस स्क्वायर ही जीरो हो गया तो केस इज डिफिकल्ट होगा। फोर आपको क्या करना होगा? फंक्शन में और मे नॉट बी मैक्सिमम और मिनिमम होगा। क्या होगा? मे और मे नॉट बी मैक्सिमम हो गया। तो मैक्सिमम के लिए दो कंडीशन। पहले, अगर आर टी माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो है, पॉजिटिव है, तब आर पे डिपेंड करता है। अगर आर का वैल्यू अगर लेस देन जीरो है तो मैक्सिमम होगा। अगर आर का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है तो मिनिमम होगा। अगर आर टी माइनस एस स्क्वायर लेस देन जीरो हो गया तब आपका मैक्सिमम नहीं होगा। अब डिपेंड करेगा, अगर आर बराबर आर नॉट इक्वल टू जीरो है तो नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम। अगर आर टी माइनस एक्स स्क्वायर जीरो हो गया तो मे और मे नॉट बी पे चला जाएगा, डिफिकल्ट केस में आ जाएगा। तो ऐसा केस बहुत कम आता है। तो आया समझ में रूल फॉर फाइंडिंग मैक्सिमा और मिनिमा फंक्शन का?
एक क्वेश्चन कर लेते हैं तो बहुत आप लोग को अच्छा लगेगा। क्वेश्चन क्या है देखना, गौर से क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन देखना, ध्यान से देना। फाइंड मैक्सिमम और मिनिमम ऑफ द फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस वाई क्यू एक्स क्यू प्लस वाई क्यू माइनस 3x माइनस 12y प्लस 10। तो हम मान लिए क्या, लेट एफ ऑफ एक्स वाई एक्स क्यू प्लस वाई क्यू माइनस 3x माइनस 12y प्लस 10। पहले इसको विथ रिस्पेक्ट टू पार्शियल डिफरेंशिएशन किए x से, तो क्या हो जाएगा इसका 3x स्क्वायर, y का क्या हो जाएगा 0 माइनस 3, अब 12y है तो यह क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि y कांस्टेंट है, y कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा और 10 भी कांस्टेंट है तो 0 बचा क्या 3x स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0। यह आ गया आपका डेल एफ बाई डेल एक्स आ गया 3x स्क्वायर माइनस वाई। उसी तरह डेल एफ बाई डेल वाई निकाले, पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू y किए तो क्या आ गया 3x का 0 y का 3y स्क्वायर माइनस 3x का 0 माइनस 12y का क्या आ गया माइनस 12 और 10 का 0, तो क्या आ गया 3y माइनस 12, मतलब 3 कॉमन किए y माइनस 12। हम क्या बोले थे फर्स्ट पार्शियल डिफरेंशिएशन फर्स्ट ऑर्डर का, उसको 0 के बराबर करेंगे। तो 3x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, मतलब x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, x स्क्वायर इक्वल टू 1, मतलब x बराबर क्या गया प्लस माइनस 1। अब डेल ए बाई डेल वाई को 0 किए क्या गया वाई स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0, वाई स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0 हो गया, वाई स्क्वायर बराबर क्या गया 4, वाई बराबर प्लस माइनस 2। अब देखिए x का वैल्यू और y का वैल्यू आ गया। अब हम इसको पेयर में लिखेंगे, तो पेयर में कितने तरीके से लिख सकते हैं, अब यहाँ दो वैल्यू है, यहाँ दो वैल्यू है, तो 4 तरीके से। तो इसी को हम लोग स्टेशनरी पॉइंट कहते हैं, या जो सारा एक्स वाई का पॉइंट पेयर में निकलेगा उसी को हम स्टेशनरी पॉइंट बोलेंगे। तो यहाँ से क्या आएगा, एक आएगा 1 2, एक आएगा 1 माइनस 2, एक आएगा माइनस 1 2, एक आएगा माइनस 1 माइनस 2। यह 4 पॉइंट निकला। अब इसी 4 पॉइंट पे मैक्सिमम निकलेगा, मिनिमम निकलेगा, नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम यह निकलेगा। अब हमको क्या करना था, पहले उसके बाद क्या करना है आर निकालना है। तो आर आर निकालना है, आर क्या बोले थे डबल डिफरेंस पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो हम डेल एफ बाई डेल एक्स निकाले हुए हैं, क्या है 3x स्क्वायर माइनस 3, इसको एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा 6x होगा, होगा ना 6x होगा। डेल एफ बाई डेल एक्स है क्या 3x स्क्वायर माइनस 3, इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर देंगे तो क्या हो जाएगा 6x। तो यहाँ पे हम लिख दिए क्या r बराबर डेल टू ए बाई डेल एक्स स्क्वायर, डेल बाई डेल एक्स डेल ए बाई डेल एक्स स्क्वायर, डेल ए बाई डेल एक्स क्या है 3x स्क्वायर माइनस 3, इसका डिफरेंशिएट किए तो 6x आ गया। उसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे टी क्या है पार्शियल डबल पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू y। तो डेल एफ बाई डेल वाई डेल डेल वाई डेल एफ बाई डेल वाई, डेल एफ बाई डेल वाई क्या था 3y स्क्वायर माइनस 12, इजी क्या आ गया 6y आ गया। अब टी है तो वह मिक्स है, डेल एफ बाई डेल एक्स डेल टू एफ बाई डेल एक्स बाई डेल वाई करेंगे, इसको डेल वाई से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 0 आएगा, या इसको डेल एक्स से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो हम क्या किए ये 0 आ गया। अब हमको क्या निकालना था आर निकल गया 6x, टी निकल गया 6y और एस निकल गया 0। तब क्या करना था आर टी माइनस एस स्क्वायर, क्या करना था आर टी माइनस एस स्क्वायर। तो आर क्या है 6x, टी कितना है 6y माइनस एस स्क्वायर, तो 0 क्या गया 36x y, मेरा आ गया आर टी माइनस एस स्क्वायर 36x y आ गया। अब यह चारों पॉइंट पे चेक करेंगे, चारों पॉइंट पे चेक करेंगे। तो एट कहाँ पे ए बी पे ए वन 1 2 पॉइंट पे, तो 1 2 पॉइंट पे हम निकालेंगे। तो आर मेरा क्या हो गया आर है 6x, तो x का वैल्यू क्या है 1 है, तो r बराबर क्या हो जाएगा 6, t मेरा क्या है 6y, तो 6 गुने 2 t कितना हो जाएगा 12, और s मेरा क्या है 0 है। तो आर टी माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो गया 6 गुने 12 माइनस 0 72, ग्रेटर देन 0 आ गया। अब r का निकालना है, r मेरा क्या है 6 है, तो देखो आर टी माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन 0 आ गया और r ग्रेटर देन 0 आ गया, मतलब क्या कि यह
इस ए बी पॉइंट 1 2 पॉइंट पे इसका फंक्शन का वैल्यू क्या हो गया, मिनिमम हो गया। क्या हो गया, मिनिमम हो गया। तो एफ हैज मिनिमम एट 1 2। अब निकालना है 1 - 2 पे, तो 1 - 2 पे तो आर बराबर क्या है 6x है, तो x का वैल्यू 1 है, तो 6 गुने 1 क्या हो जाएगा 6 टी। टी क्या है 6 गुने वाई, मतलब 6 गुने वाई का वैल्यू कितना है -2, तो -2 तो क्या आ गया -12। एस मेरा 0 है। आर टी करेंगे तो आर टी का वैल्यू क्या हो जाएगा 6 गुने -12, तो क्या हो जाएगा -72 लेस देन 0। लेस देन 0 हो गया, और आर का वैल्यू कितना आ रहा है 6 आ रहा है। आर का वैल्यू क्या है 6 है, जो नॉट इक्वल टू 0 है। मतलब क्या कि फंक्शन जो हो गया वह मेरा क्या हो गया, ए नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम। क्या हो जाएगा, नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम। यहाँ पर -6 नहीं +6 करना, और यह नॉट इक्वल टू 0 करना। तो निकल के क्या गया, एफ हैज नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम किस पॉइंट पे, -1 और 2 पॉइंट पे। अब बात करेंगे एट किस पे, यहाँ पे -1 और 2 पे, और 1 - 2 पे हम अब बात करेंगे। तो यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे तो निकाल लिए, अब यहाँ पे वैल्यू निकालेंगे -1 और 2 पे, तो क्या हो जाएगा, आर का वैल्यू 6x है, x का वैल्यू -1 है तो -6, और t का वैल्यू 6y है, तो क्या हो जाएगा 6 गुने 2 12, तो -6 गुने 12 लेस देन 0। यह भी लेस देन 0 है, और r का वैल्यू क्या आ रहा है -6, तो -6 लेस देन 0, मतलब क्या है नॉट इक्वल टू 0 है। मतलब -1 और 2 पे क्या है फंक्शन नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम एट किस पे -1 2 पॉइंट पे। अब चौथा पॉइंट मेरा बचा क्या, -1 और 2 पे, तो आर का वैल्यू आर बराबर क्या है 6x है, तो 6 गुने -1 क्या हो जाएगा -6। टी बराबर क्या है 6y है, तो 6 गुने -2 क्या हो जाएगा -12। तो आर टी बराबर क्या हो जाएगा, आर टी -s², तो क्या हो जाएगा -6 गुने -12 -0, तो 72। 72 क्या है ग्रेटर देन 0 है, 72 ग्रेटर देन 0 है। बट यहाँ क्या आया, आर का वैल्यू आया -6, -6 क्या है लेस देन 0 है, मतलब कि आर लेस देन 0 है, और आर टी -s² ग्रेटर देन 0 है। तो जो पॉइंट ए बी पे निकला वह मैक्सिमम पॉइंट हो गया। क्या हो गया, यह एफ हैज मैक्सिमम पॉइंट लिखना, वैल्यू नहीं होगा, पॉइंट होगा। मैक्सिमम पॉइंट एट कहाँ पे -1 और -2 पे। तो क्या हो गया एफ ऑफ 1 2 मिनिमम वैल्यू निकालेगा, एफ ऑफ -1 2 मैक्सिमम वैल्यू निकालेगा। और फंक्शन क्या है एफ ऑफ XY बराबर x³ + y³ -3x -12y + 10। अब उस पर वैल्यू डाल देंगे एक्स और वाई का, तो ए और 1 और 2 का वैल्यू डालेंगे, तो मेरा मैक्सिमम वैल्यू -1 -2 पे आ गया, तो वो आ गया 28, और मिनिमम वैल्यू एफ ऑफ 1 2 पे मेरा वैल्यू आ गया -8। तो यह मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकल गया। अब किन्हीं महानुभाव को